सुनिए, ओवरऑल बात करें तो लेवल 1 में जो हमने आपको बताया कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट वगैरह था, थ्योरी, इसमें जस्ट थ्योरी था, प्रैक्टिकल तो इसमें कुछ है नहीं इसके अंदर। और जीएसटी पेमेंट जो था, ये पूरी प्रैक्टिकल कल क्लास हुई, यानी कि शीट नंबर 8 की बात करेंगे तो पूरी पैनल पे जाकर के हमने बताया पूरी तरीके से कि पीएमटी 09 क्या है, तो आईएफएफ क्या है, कैसे पता करेंगे कि हमारा क्वार्टरली रिटर्न है या मंथली रिटर्न है, चेंज करना होता है कैसे, इस तरह जो भी है हमने करा। कोई क्वेश्चन है पुटअप कर सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी नहीं ना। सुनिए, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता देते हैं, आज के टॉपिक के लास्ट होगा, इसके बाद आगे भी हम बढ़ेंगे, डाउट लेंगे आपका पहले हम। और कल एनी हाउ लेवल 1 का टेस्ट, एनी हाउ, ठीक है, 1 से लेकर के 12 पॉइंट्स, समझ में आ रहा ना कैसे, जैसे इंटरव्यू चलता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन छुपे भी हो सकते हैं, सामने भी हो सकता है, बराबर। हाँ, जैसा देख लीजिएगा, मत आइए पढ़कर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी के बारे में। इंटरव्यू दोगे आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं दोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ 4 कैंडिडेट ऑनलाइन में है, देखिएगा कल क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है। नहीं वो तो ठीक है, जो नहीं आई नहीं आई, वो तो ऐसे भी आएगी, सिंपल, ठीक है। तो मुझे यार इतना टेंशन नहीं ले सकता है ना, हम कैसे लेंगे बताओ, हर एक के पीछे पीछे पढ़ पढ़ के क्या फायदा होगा, फायदा थोड़ी ना हमें होना। कोई पेरेंट्स पता है कॉल कॉल करते हैं कि आपने मेरे कॉल की क्यों नहीं किया, कि नहीं आता। हम क्या, यही हमारा काम हो गया, ड्यूटी हो गई। ये इतने बड़े लड़के आते हैं हमारे पढ़ने, 25 साल से उम्र का लड़का आता है पढ़ने के लिए, हम उसके बारे में आपको कॉल करें। मैं पागल हूँ यहाँ बैठा हुआ कि आपको कॉल करूँ, 5वीं के क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आपका बेटा ने यहाँ सुसु कर दिया। मतलब ऐसे बेवकूफ पेरेंट्स भी कॉल करते हैं ना मुझे, उनको झाड़ता हूँ पकड़ के। हमें कॉल करना, आप करो मेरे को, मैं क्यों कॉल करूँ, क्या सिंपल सी बात है यार। वो जॉब करने वाला लड़का है, जॉब कर रहा है, अब उसके पेरेंट्स फोन कर रहे हैं कि वो नहीं आता तो आप मेरे को कॉल करो। हम पागल हैं, बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने सबसे पूछ लिया, वो आप पूछो ना कि हाँ भाई कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ना है कैसा है, नहीं है, हम क्यों बोलेंगे। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो हम कौन होते हैं बताने वाले, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास। तो अब तो टेम्पर हमारा उस लेवल पर चलता है ना, क्योंकि आदत हो गया बात 16 सालों से। क्या करें, हम चाहते हैं कि यार डिवोशन होना चाहिए 110% कैंडिडेट में, मिलता ही नहीं मेरे को, 2-4 मिलते हैं, उसी से खुश हो जाता हूँ, क्या करें, ठीक है। बाकी शुक्रवार को गम बिटाता हूँ रात में, और कुछ चारा नहीं है। देखो सवाल एक टीचिंग एक ऐसी आर्ट है ना, जो सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए होता है। एक बहुत खुशी होती है कि सामने वाला कैंडिडेट सक्सेस होता है, वो बहुत बड़ा खुशी होती है। पैसा कमाने का मेरा जरिया बहुत बेहतर तरीके है, लेकिन बात वो नहीं है ना। बात तरीका है कि ये जो आप काम करते हैं, उस काम में खुशी किस तरह से मिल रहा है आपको, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। रिजल्ट तो कैंडिडेट देगा ना, हम थोड़ी ना देंगे, ये चीज चक्कर है। छोड़ो, बाकी शुक्रवार आने वाला है, आज बुधवार है, 2 दिन में, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक बताते हैं, जीएसटी रेट्स है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये पढ़ लीजिए, लेवल 1 खत्म हो जाएगा, लेवल 2 शुरू कर देंगे, ठीक। आइए शीट नंबर 10 के बाद यहाँ देखिए, शीट नंबर 9 की बात करेंगे। शीट नंबर 9 पे ये मिल जाएंगे जीएसटी रेट्स फॉर गुड्स। इसमें क्या देखना है, देखिए सबको पता है कि जीएसटी का गुड्स का रेट कुछ कुछ है थोड़ा बहुत, और गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन सवाल है कि इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं जनरली कि जीएसटी में जो गुड्स का रेट है वो कितने % बनाया गया, मतलब कितने टाइप का जीएसटी रेट बनाया गया। तो पहला है 0%। 0% में मोटा मोटा रॉ फूड्स आते हैं, जैसे कि चावल दाल गेहूं, हम जो खरीदते हैं किलो के भाव से, वो आते हैं। ब्लड, किसी को तुरंत ब्लड चाहिए, बीमार हो रखा है, वो सब आते हैं। यानी कि ऐसा समझिए, एक गरीब इंसान की तरह होकर के कि जो जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं हमें, वो सब आपको 0% आइटम आते हैं। फूड वगैरह, हाँ अब बताते हैं। हाँ वेजिटेबल पे है, रॉ पे। अब इसी को अगर पैकिंग कर दोगे, इसी रॉ फूड को अगर पैकिंग कर देंगे, जैसे वेजिटेबल कट करके पैकिंग कर दिया, या आटा को आपने 1 किलो 2 किलो 5 किलो के पैकिंग में ब्रांडेड करके बेचा, तो ये हो जाएगा 5%, क्योंकि थोड़ी लग्जरी बन गई, ठीक। अगर आधा किलो आटा चाहिए कट्टे वाला, तो आपका 0% होगा। इसके बाद आप आगे आते हैं 5% के बाद, अगर मुझे रेस्टोरेंट में खाने का शौक है तो वहां चलेगा 18%, क्योंकि थोड़ा लग्जरी बढ़ गया। यानी वही आटा जो 0% खरीद करके रेस्टोरेंट वाला खाना बना कर खिला रहा है, तो हम उसको पे कर रहे हैं उसी खाने के ऊपर 18%। लेकिन और शौकिया लगाते हैं, हम 5 स्टार होटल में खाते हैं, तो 28% यहाँ पर लग जाएगा।
क्योंकि ये लग्जरी फूड है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसी कच्चे सामान को, खाने वाले सामान को, तो वैसे वैसे जीएसटी का रेट बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार कहाँ से टैक्स ले? अमीर लोग से टैक्स लेगा, गरीब से टैक्स लगते नहीं है। मतलब मान के चलिए झुग्गी वाले कोई सपोज आधा किलो का सपोज आटा ला के खा रहे हैं तो 0% है, क्योंकि उनसे टैक्स लेंगे तो गुनाह हो जाएगा ना। तो ये बनाए पैकिंग मिल्क पे होता है क्या? अब पैकिंग मिल्क पे नहीं है, पॉस्चराइज जो आपके पैकिंग वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डब्बा वाला होता है जो 6 महीने वैलिडिटी वाली होगी, उस पे है। बाकी नॉर्मल पे नहीं है। नहीं, इस पे नहीं है। क्योंकि ऐसे भी सिंपल एक ये है कि आप कैसे दूध लाओगे, हाथ में तो दूध लाओगे नहीं, तो पैकिंग के तो वो पे नहीं, पैकिंग नहीं मानी जाती उसको, वो मतलब रॉ माना जाता है उसको। ठीक। इसके अलावा देखिएगा जो 0% के अलावा 3% डायमंड पे है। अब कहें डायमंड इतनी महंगी है तो 3% क्यों है? सवाल खड़ा है। देखिए, कंज्यूमेबल गुड्स नहीं है ये। कंज्यूमेबल का मतलब है कि अगर कोई भी चीज हमने लाया, खा लिया, खत्म हो गया, तो उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा है। लेकिन डायमंड कंज्यूमेबल नहीं है, एक बार खरीद लिया, यूज किया, तो अभी पता नहीं 7 जन्म तक उसको यूज करेगा और सेल होगा। हमने खरीदा, सेल करेंगे, फिर जीएसटी लगेगा, फिर सेल परचेज लगता रहेगा, इसलिए उसके ऊपर 3% का बनाया गया। सेम कहानी आपका गोल्ड और सिल्वर का भी है। यहाँ पर बात करें पैकिंग रॉ फूड तो समझ में आ गया। यहाँ 12% में आमतौर पे स्पाइस यानी मसाले वगैरह आते हैं, किचन आइटम्स आते हैं, और कुछ एलईडी बल्ब वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। कौन कौन सा आइटम इसके अंदर है ये दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर में चलता हूँ लेकर कहीं और। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं 18%, 5 स्टार होटल में अगर खाना खाते हैं तो 28%। इनके अलावा कार और लग्जरी आइटम्स के ऊपर 28%। ठीक, ये हुई आपके गुड्स के रेट्स। लेकिन अगर जानना चाहते हैं कि टोटल गुड्स के रेट क्या चल रहा है तो cbic.gov.in पे जाकर के पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर cbic.gov.in यहाँ पर करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका पूरा फुल फॉर्म ने कभी कभी पूछ बैठते हैं कि सीबीआईसी का साइट कभी चेक किया है, देखा है कभी? क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अकाउंटेंट को चाहिए। तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, जो पहले सीबीईसी के नाम से जानते थे वो सीबीएसई हट गया, अब सीबीआईसी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आने के बाद आप जीएसटी देख रहे हैं, जीएसटी पे जाएंगे ओवरऑल पे, तो यहाँ पर जाने के बाद आप नीचे आइएगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी रेडी रेकनर मिलेगा, यानी रेट का रेडी रेकनर आपको मिल जाएगा, तैयार रेट मिल जाएंगे आपको। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी गुड्स रेट बुकलेट मिलेंगे और कुछ और मिलेंगे, बट आपको देखना है यहाँ जीएसटी रेट्स फॉर सर्विसेज, जीएसटी रेट फॉर गुड्स। तो आपको गुड्स रेट वाले बुकलेट पे क्लिक करना है सिर्फ गुड्स के निकालने के लिए। जैसे आप गुड्स रेट पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, कहीं ना कहीं डाउनलोड व्यवस्था चला गया होगा। यहाँ आते हैं और डाउनलोड, अभी क्लिक नहीं हुआ था सर। अब देखें अब हुआ क्या। डाउनलोड कहाँ हो गया, कहाँ जा रहा है ये? डाउनलोड में जा रहा हो डेस्कटॉप पे जाओ। नहीं नहीं, तो होना चाहिए। कुछ मुझे लग रहा है कि या तो कुछ ये अलग अलग विंडोज खुल रहे हैं, केवल ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब डाउनलोड में दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, मैं क्रोम है क्या, नहीं क्रोम पे खोलता हूँ। सी बी इसी यहाँ ये सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक मिनट एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब हो रही होगी ना, देखना जरा, हो गया ना? हाँ ठीक है। यस सर हो रही है। यार हो जाएगा। जीएसटी रेट्स, गुड्स रेट्स, क्या कहाँ है? डाउनलोडिंग में दिक्कत आ रही है क्या, क्या आ रहा है? अच्छा चलो मैं इसका चेक करता हूँ। जीएसटी रेट्स पर सर्विसेज,
आजा भाई, कोई तो आजा। ये आ गया, यानी गुड्स वाले में प्रॉब्लम चल रही है। सर्विसेज का तो हो गया, मैं ट्राई करता हूँ कि वो बुकलेट उसका भी निकल जाए, गुड्स वाले का तो बेटर होगा। इसमें शायद कोई दिक्कत आ रही होगी, पता नहीं क्या ना, वो तो राय लगता कुछ हो जाए। हाँ, इसमें खुल गया, नहीं खुला, मुझे लग रहा है गुड्स में दिक्कत है। एक अभी लग रहा है इसके साइड में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट सर्विसेज का देखिए निकल चुका है। इसी तरीके से आपका गुड्स का भी निकल जाएगा। ये बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट डाउनलोड में उनकी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पर अगर सर्विसेज, इनकी सर्विसेज चेक करें तो, इनको डाउनलोड करें तो, हाँ इनका हो रहा है, मतलब एक सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गुड्स वाले में प्रॉब्लम आ रही है इनकी। फिर से मैं ट्राई करता हूँ इस पर, ये क्रोम और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब प्रॉब्लम पीछे से ही है। जीएसटी रेट फॉर गुड्स, चलिए ठीक है, यहाँ पर ये तो काम कर रहा है, इसको नहीं, काम नहीं कर रहा भाई, कोई नहीं, आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, वहां पर अलग अलग लिस्ट के बुक टाइप के बुकलेट जैसा है, आप वहां से देखेंगे तो 0% में कौन कौन सा आइटम है वो आपको दिख जाएगा, 3% में कौन कौन सा आइटम है वो दिख जाएगा, गोल्ड में कौन कौन सा आइटम है, 3% वाले गोल्ड सिल्वर और मोती वगैरह आते हैं, वो सब दिख जाएंगे। पूरी लिस्ट है गुड्स का, 5% में दिख जाएंगे, 12% में दिख जाएंगे, 18 में दिख जाएंगे, 28 में दिख जाएंगे, पूरी दिख जाएंगे। इनके अलावा आपको पता है कि सरकार ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए कॉम्पनसेशन सेस वसूलती है, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास में बताई थी। कार के ऊपर है, जैसे कार की लंबाई ज्यादा होगी, कैपेसिटी ज्यादा है, तो उनके ऊपर 28% का कॉम्पनसेशन सेस आपको, मतलब 28% के ऊपर, जैसे मैक्सिमम 22% जाएगा। और कंपनसेशन सेस की लिस्ट अगर जाना चाहते हैं तो मैंने लिंक यहाँ पर क्लिक कर दिया, आप इसको यहाँ पर खोल लीजिएगा, सपोज मैं इसमें डाल देता हूँ और यहाँ ओपन कर देते हैं, तो कॉम्पनसेशन सेस आ गया। कॉम्पनसेशन सेस ऐसा नहीं कि सिर्फ कार के ऊपर लगता है, बल्कि कॉम्पनसेशन सेस टोबैको के ऊपर भी लगता है, तंबाकू के ऊपर भी लगाई जाती है, सिगरेट के ऊपर लगाई जाती है। क्योंकि वजह क्या है कि इनकी, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा आता है, तंबाकू बहुत महंगा आता है, बात वो नहीं है, बात है कि सरकार इसके ऊपर इसे लगाती है ताकि सोचती है कि इसको कंज्यूम ना करे बंदा, इसीलिए थोड़ा महंगा कर दिया। लेकिन महंगा क्या कर दिया, 1 रुपये का चीज मिला के 2 रुपये हो जाएगा, तो उसको लगता है महंगाई नहीं है, लेकिन देखा जाए उन इन अदर वेट्स में कि वो महंगा है। तो ठीक है, सरकार ने इस चीजों के ऊपर, जैसे देख रहे हैं टोबैको, सिगार, सिगरेट, इनके ऊपर भी कॉम्पनसेशन से भारी भरकम लगाया है, 65-71% बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन ठीक है, इसको मिला जुला के भी बात करें तो 4-5 रुपये पड़ता हो ऐसा, बट ये तो छोड़ दीजिए। एक अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो ये सब कुछ होता नहीं है। नीचे आते हैं तो गाड़ियों के अगर देखेंगे तो गाड़ी का सेस आपको चालू हो जाएगा, जैसे पेट्रोल का गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है, कितना सीसी की गाड़ी है उसके हिसाब से देख रहे हैं कि 1% से लेकर के 22% तक, ये डिपेंड करता है गाड़ी की कैपेसिटी और गाड़ी का, जैसे एसयूवी वगैरह जो है 22% में चले गए हैं, अगर 1500 सीसी गाड़ी है तो 1% से लेकर 22% तक ये कॉम्पनसेशन सेस यहाँ पर लगता है, जैसे देख रहे हैं। इनकी इससे बेटर लिस्ट आपको दिया था मैंने पहले, जो कि सीट नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा, है ना, कॉम्पनसेशन सेस, याद करिएगा, है ना, वो हमने बताया था, तो आप उसको वीडियो को देख लेना या लिस्ट को चेक कर लेना, ठीक, खैर मोटा मोटा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पुटअप होता है इंटरव्यू के हिसाब से कि जीएसटी रेट्स गुड्स के ऊपर कितने टाइप के बनाए गए हैं, तो आप बताएंगे कि सर 0% है, 3% है, 5% है, 12 है, 18 है, 28 है। इनके अलावा मतलब टोटल मिलाएंगे तो 5 टाइप हो गया, यहाँ पर 1 टाइप, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप हो गया, 6 टाइप हो गए। इनके अलावा आप बताएंगे कि कॉम्पनसेशन सेस भी वसूली जाती है, जो कि 2 टाइप के आइटम के ऊपर होता है, एक टोबैको तंबाकू वाला आइटम के ऊपर होता है और कार के ऊपर है। वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी क्या है और आइटम क्या है। 1% से लेकर के 22% तक कार के ऊपर कॉम्पनसेशन लगाई जा रही है, लिस्ट में आपको देखने पड़ेगा। तंबाकू में तो बहुत ज्यादा है, तंबाकू तो अनलिमिटेड है, मतलब 100%, 120% मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें, शायद हो सकता है ऊपर 142, 204% भी है। पान मसाला गुटखा कंटेनिंग टोबैको, ठीक है, तो तंबाकू सोचो 204% जो गुटखा लोग खाते हैं ना उसमें, तो सोचिए यानी कि अगर जितना रेट है उसका 204% लगाया तो सोचो कितनी वैल्यू हो जाती है, लेकिन वैल्यू दिखता नहीं उसी हिसाब से, क्योंकि वो कॉस्टिंग कम है ना बनाने का, इस वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्विस रेट्स में, कि सर्विस रेट्स में ऐसे कितने रेट्स बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर 0, 5, 12, 18, 28, मतलब 5 रेट्स हैं, 5 रेट्स हैं इसके। इनके बाद एक छठा भी है, इनका क्या है बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले 0% में देखिएगा कि गवर्नमेंट की सर्विसेज, यहाँ पर 0%, जैसा अभी कोरोना चल रहा है इसमें आपको वैक्सीन लगवाने के लिए पेड भी वैक्सीन लगे हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह में,
तो हॉस्पिटल ने अपनी कॉस्टिंग लिया है, जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन सरकार के साथ होगा, इनके ऊपर कोई जीएसटी लगा के नहीं लिया। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी वो 0% जीएसटी पे किया। इसके अलावा 5% देख रहे हैं, जो देख रहे हैं 5%, ये आपके जॉबर के ऊपर होता है। फैब्रिक यानी कपड़े का स्टिचिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए चलिए मैं एक स्टिचिंग करने वाला हूँ और आपका कपड़ा, आपने कपड़ा दिया, मैं कपड़े स्टिच करके दे दिया, इसके ऊपर 5% का जीएसटी लगता है जॉब वर्क के ऊपर, ठीक। ऊपर से जीडीए होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इनके ऊपर भी 5% का जीएसटी है आरसीएम के अंतर्गत। अब बोलेंगे आरसीएम क्या, ये लेवल नंबर 2 में पढ़ेंगे। फैब्रिकेटर में नहीं, वो आते हैं फैब्रिकेटर में, तो फैब्रिकेटर में 5% का नहीं है, वहां फिर मेरे हिसाब से 18 चला जाएगा। हाँ 18% है। ये सिर्फ जॉब वर्क फैब्रिक की बात है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फैब्रिकेटर नहीं है, फैब्रिकेटर हो गया अलग से, ठीक है। फिर अगर जीडीए जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, इनका 2 रेट्स हैं, 5% अंडर आरसीएम। आरसीएम बोले तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। और अगर जीडीए ने खुद बिल के ऊपर लगा के दिया है जीएसटी तो 12% है। अगर उसने बिल पे लगा के नहीं दिया है तो बायर को पे करना पड़ता है, तो ऐसे हालात में 5% होता है, ये बोलते हैं आरसीएम। इनकी डेप्थ नॉलेज हम आपको लेवल नंबर 2 में देंगे, 4-5 दिन लगेगा, इसके बाद हम आरसीएम में पहुंच जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद कॉमन सर्विसेज 18% में, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं तो कॉमन सर्विसेज 18%, सलून में जाते हैं 18%, कोई टेलीकम्युनिकेशन का मोबाइल रिचार्ज कराया 18%, ऐसे कोई सर्विसेज बाजार में है वो 18% का, ठीक है। इनके अलावा लग्जरी सर्विसेज, इसमें क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए 5 स्टार होटल के अंदर किराया लेते हैं, कमरे पे कमरा लेते हैं किराए के ऊपर 28% में, या कोई ऐसी सर्विसेज स्पा में जाते हैं तो 28%, ऐसा करके लग्जरी अगर सर्विसेज हैं तो 28% है, यानी उससे ज्यादा रेट ही नहीं है। कॉम्पनसेशन से इसमें नहीं है भाई। तो ये 0 से लेकर 28 मतलब 5 टाइप का रेट्स आपको बस ध्यान रखना है मोटा मोटा तौर पे डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर की बात करेंगे 0 में और कौन कौन है, 5 में कौन कौन है, 12 में कौन कौन है। तो मैंने जैसा अभी डाउनलोड किया उसमें आप देख सकते हैं कि रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज फॉर एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, और यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर 0, 5, 12, 18, 28 और एक लास्ट वाला डिपेंड करता है, वो हम अभी बताए नहीं, अभी थोड़ी देर बताऊंगा। यहाँ से 0, 5 इनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो देखिएगा कि 0% यानी नील रेट में कौन कौन से आते हैं, 1 से लेकर के पूरा 7वां 8वां देख रहे हैं पूरी लिस्ट। ऐसे गुड्स का भी था लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है, बट वहां से कर सकते हैं, देखिए। और ऐसे नीचे 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 बढ़िएगा, नीचे बढ़िएगा 36, 37, 42, 43, 44, 49, 50, 56 पता नहीं कितने हैं, मतलब देख लेना उसमें क्या करना, ठीक है। यहाँ ये 5%, ठीक है। तो याद नहीं करना भाई, इसको याद नहीं करना है, सिंपल से बात है कि इतनी सर्विसेज कौन याद रखता है। कभी कभी नौबत पड़ती है हमें सर्च करने के लिए तो हम सर्च कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, सर्च करेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये चीजें कभी कभी अपडेट होते रहते हैं हर एक मीटिंग में, इसलिए गूगल पे जो मिलता है उसको सर्च करना है, और सर्च करके और आपको यहाँ से भी सर्च करना है, मैचिंग कर लीजिएगा तभी आप यूज करना, ऐसे यूज मत करना। अलग अलग हुआ तो वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि रिसेंटली क्या चल रहा है। देखो गूगल पे भी सर्च करने का तरीका होता है, मान लीजिए मैंने कुछ सर्च किया और पता चला जो आ रहा पढ़ लिया, पता चला 4 साल पहले का आर्टिकल है तो लिखा रहता है ना कि अपडेटेड बाई 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, तो उसको देखो। मेन तो वही देखना आता है कि ये रेट हमें कब अपडेट हुआ, मेन तो वो देखना है। ऐसा नहीं कि बस जो आ रहा है पढ़ लिया, वो 4 साल पहले का भी हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा तो अपडेटेड ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है उसमें। चलिए ठीक है, तो ये है आपका रेट्स। अब एक लास्ट में देखिएगा रेट्स यहाँ पर लिखा है डिपेंड्स अपॉन द गुड्स, इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से सुने। होता क्या है कि यहाँ समझिए कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने हमें बिल दिया तो 12% जीएसटी लगा दिया। मान लीजिए मुझे ऐसा हम बताते हैं कि मुझे सामान भेजना है आपके यहाँ, मतलब मेरी कंपनी आपकी कंपनी को गुड्स भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया 1 लाख का सामान है और आपने बोला कि भिजवा देने के लिए। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला 2000 रुपये लगेंगे भेजने का, तो मैं टोटल चार्ज करूंगा 1 लाख प्लस 2000, 1,02,000। तो इस 2000 जो ले रहे हैं किराया भाड़ा, सरकार ने बोला इसके ऊपर भी जीएसटी आपको लेना है। वो किस रेट से भाई, जिससे मैं ट्रक, कौन है यार, तो यहाँ समझते हैं कि गुड्स के जो गुड्स जीएसटी का रेट जो यहाँ पर है, जो हम 2000 के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, मतलब 1 लाख का तो सामान है, उस 1 लाख रुपए का जो सामान गुड्स जो हम सप्लाई कर रहे हैं आपको, वो है 18% जीएसटी पे। लेकिन जिस ट्रक को हम हायरिंग किया पहुंचाने के लिए, वो ट्रक वाला मेरे पे 12% लगा रहा है, क्योंकि ट्रक वाला सिर्फ 12% ही लगा सकता है पहुंचाने के लिए। तो क्या मुझे जीएसटी जो लेना है 2000 के ऊपर, क्या 12% लेना है? तो आंसर है गलत।
मेरा आइटम है 18% का, तो जो 2000 रुपये के ऊपर जो जीएसटी लगाऊंगा मैं, वो 18% लगाऊंगा। अगर मेरा आइटम होता 28 का, तो मैं लगाता 28%, 2000 रुपये। यानी जो हम पहुंचवाने का 2000 आपसे ले रहे हैं, वो 2000 इनवाइस के ऊपर दिखाएंगे, वो हम 28% का माल है तो 28% लगाएंगे 2000 के ऊपर। अगर वो माल 5% का है तो हम लगाएंगे 5%। वो माल एग्जेम्प्टेड है तो हम नहीं लगाएंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट वाला मेरे से ले रहा है 12% लगा करके, लेकिन मैं आपसे उस 2000 के ऊपर लूंगा, तभी उतना ही जीएसटी लूंगा जो गुड्स के रेट के हिसाब से चल रहा है। सरकार ने बना रखा, डिपेंड अपॉन द गुड्स। ये इसीलिए सिखा रहा हूं कि गुड्स सप्लाई अगर कर रहे हैं, देखिए यहां समझिए, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और चार्ज डिलीवरी चार्ज भी आप उनसे ले रहे हैं इनवाइस के ऊपर, तो जीएसटी रेट अप्लाई करना है गुड्स के जीएसटी रेट्स के हिसाब से। मेरे ख्याल से हाँ से माल आता है, आता तो रेट लगता है, तो रेट तो सर इसी के हिसाब से 12% नहीं, तो आपने बोला इंपोर्ट, हाँ, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, बाहर वाला, हाँ। तो वैसे भी जीएसटी आपको लगाएगा नहीं, अच्छा, काम खत्म है। हाँ। तो हम तो लोकल बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जीएसटी तो यूज ही नहीं होता है। हाँ। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर बीसीडी लगा करके और यहाँ से माल छुड़ाते हैं, ठीक है, वो मामला बिल्कुल अलग है। जब इंडिया में बेचते हैं तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 लाख का माल हमने, वो आईएसडी है ना सर? नहीं, वो है बीसीडी और सेस लगता है उसके ऊपर। आईएसडी का है ना? आईएसडी क्या होता है? आईएसडी क्या होता है? हाँ? तो सर जो बीसीडी वाला जो बोल रहे हो आप, वो अलग है, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आईएसडी नहीं है, आईएसडी का होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो अलग है, ठीक है ना। यहाँ ये मान लीजिए मैं 1 लाख का माल यहाँ पर बेच रहा हूँ, ठीक, 2000 रुपये आपसे किराया लिया, इस 1 लाख के ऊपर मुझे लगाना है जीएसटी, और वो 18% का जीएसटी रेट चल रहा है मान लीजिए, तो हम कितना लगाएंगे? 18% लगाएंगे, तो परसेंटेज लगा देता है 20 × 18%, ठीक। जो भी करना होगा फ्रंट पे करना होगा ना। हाँ, तो ये तो 18% का है। अब ये 2000 के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे, 12 लगाएंगे। कितने कितने लगाए ना, उसने लगाया 12, बट मैं लगाऊंगा आपसे 18। अच्छा। तो टोटल कितना लेंगे? तो मैं जोड़ देता हूँ 20 + 20, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ सम लगा देते हैं। आपसे लेंगे 1,20,360 रुपये। तो कैसे? 12 का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा। तो 12 का सीन नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि हमने ट्रक हायरिंग करा, तो उसने तो मेरे को बिल दिया होगा, देखो 2000 रुपये मैं ले रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि 1500 में बात हमारे बनी होगी पहले, भाई थोड़ा बहुत फायदा होगा तभी तो हम बात करेंगे, या हो सकता है 2000 में बना होगा, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट बात करें। उसने 12% लगा करके बिल दिया मेरे को, यानी जब उसको पेमेंट हमने किया होगा तो हमने 12% लगा के हमने पेमेंट किया होगा, वो उसको पेमेंट हमने किया 1680 रुपये। मान लीजिए यहाँ 2000 रुपये भी बात कर लेते हैं कि सपोज कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे नहीं बचाना है, क्योंकि मैं तो कमाने वाला हूँ, इससे थोड़े कमाएंगे। मैंने उसको दिया 2240, लेकिन हमने कितने लिए? 2360 रुपये। अब बोलेंगे नुकसान फायदा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये हमारा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है, तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई नुकसान इसमें नहीं है, वो तो सिस्टम है, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। मान लीजिए कल के तारीख में कि कोई दूसरी पार्टी हमारी है जो कि जिसको हम सामान दे रहे हैं, उसको माल देते हैं सिर्फ 5% पे, मान लीजिए 5% पे देते हैं हमारा, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे? 5, क्योंकि जो गुड्स का रेट जा रहा है सिर्फ उतने ही रेट पे हम लगाएंगे जीएसटी उस फ्रेट के ऊपर भी। लेकिन वही ट्रक वाला से इस्तेमाल करेंगे, ट्रक वाला वही है हमारा, तो वो कितना हम पर लगाएगा? वही 12%, क्योंकि उसको क्या मतलब है तुम माल क्या दे रहे हो, उसका हमारा अलग कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा आपका अलग कॉन्ट्रैक्ट है। कल के तारीख में एग्जेम्प्टेड आइटम सप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, पर वो 12 लेगा, पर वो 12 लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है ना, वो हमारा अलग कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि डिपेंड अपॉन द गुड्स, यानी अगर गुड्स सप्लाई करते हैं और गुड्स सप्लाई करने में कोई डिलीवरी चार्ज हम ले रहे हैं पार्टी से, तो डिलीवरी चार्ज के ऊपर वही जीएसटी रेट अप्लाई करना है जो गुड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लेना जरूरी है, ठीक। अब कभी कभी होता है कि अदर चार्ज के रूप में ठोक देते हैं कि अदर चार्ज देना है या पैकिंग चार्ज देना है, तो भी कहता है कि पैकिंग चार्ज बोलो, अदर चार्ज बोलो, जो मर्जी बिल पे लगाओ, आपको जीएसटी लगाना कंपलसरी है, और वो जीएसटी उसी रेट से लगेगा जो रेट गुड्स का है। 18 है तो 18 और 5 है तो 5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, यही इसका मेन चीज है, यानी इसका कहते हैं ना बिना पेंदी का लोटा वाला चक्कर है कि ये तो घूमेगा गुड्स के रेट के हिसाब से, किसी ऊपर लगाना है 18, किसी ऊपर 12, किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर कुछ नहीं, डिपेंड करता है, ठीक।
तो ऐसे पैकिंग, जबकि पैकिंग चार्जेस जो हम खरीदते हैं मार्केट से गत्ते वत्ते, हो सकता है कोई एग्जेम्प्टेड आइटम हो सकता है कोई 18 भी हो, 12 भी होता है, 12 भी हाँ, होता मेरे है, भी तो 12 फर्क होते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जो गुड्स का रेट है हम उसी पर लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको पैकिंग चार्ज मान लेते हैं, तो ऐसे केसेस में 18 लगा रहे हैं, और यहाँ देखिए 2000 है, तो ऐसे केसेस में हम 5 लगा रहे हैं, जबकि हमने पैकिंग खरीदा है 12, 18, 22, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। पर अब रिसेंटली चेंज हुआ है, पहले हाँ। 12 था, अब 18 हाँ हो कोई बात नहीं, वो पैकिंग देख लीजिएगा, जो आपका माल आ रहा है पीछे से कैसे आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें तो मेन इस पे देखना है कि हम जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ जो सर्विस का अमाउंट ले रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी भी उसी रेट से लगाएंगे जो गुड्स का रेट है। बस यही बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है डन। तो यही थी आपकी छठे में, यानी छठे में आपके ध्यान रखिए। तो ये 6 रेट्स हैं सर्विसेज के, और 6 रेट्स आपके हो गए गुड्स के, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम कंपनसेशन सेस भी ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 7 रेट्स। कंपनसेशन मतलब सर 28 के ऊपर लगेगा केवल। हाँ मैं समझ गया सर। कंपनसेशन जनरली जो लग रहा है लीगर पे भी है। नहीं, लीकर के ऊपर, लीकर तो है ही नहीं ना, जीएसटी के दायरे में नहीं है ना। अच्छा सर, वो तो लीगर है ही नहीं। टबैको है। तो टोबैको है, तंबाकू है, और उसी से संबंधित बनने वाली जो सिगार वगैरह जो है वो चलता है, और गाड़ी वगैरह, और कार है। बस 2 ही मोटा मोटा अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 ही है, व्हीकल जो कि कार भी आ सकती है और गुड्स व्हीकल भी आ सकता है, ठीक है, और साथ साथ टोबैको और उससे संबंधित जो भी होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आकर के देखिएगा सीट नंबर 1 पे, तो ये हमने यहाँ पर आपको ये कट कर रहा हूँ पर, यानी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 12 पॉइंट्स के लिए हमने बता दिया है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना बता देते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन वाले सुन लीजिए, ऑफलाइन में सभी सुन लीजिए, कि आज से क्लासेस सिर्फ 1 ही घंटे की होगी 8 बजे तक, क्योंकि मेरे सामने चालान कटा है किसी का। आज भाई चालान कटे हैं, या तो 10-20 हजार रुपये यहाँ रख दो मिला जुला करके, क्योंकि जो हमारे जेब में जाएगा, ठीक है। गुड सर, गुड, मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों खुश हो भाई, आप तो घर में बैठे हो हैं, आप तो घर में ये बैठे हो। लोग भी नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? मतलब ये लग रहा है ना कि ये नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा, नहीं ये तो घर में बैठी है, इसमें क्या है, ठीक है। ठंड तो लग रही है, नहीं, ये भाई कोरोना की वजह से पुलिस यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रहती है, मैं तो चला रहा था, अलग बात ये है। काजल नहीं आएगी ना अब, मैं तो आऊंगी, तो ऑनलाइन समझ नहीं आता। मैं तो दूर हूँ फिर भी आऊंगी।